नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 पौष मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। देवी आराधना उपासना ये सायं 4:26 तक अष्टमी है। उसके बाद नवमी लग जाती है। आज है रेवती नक्षत्र सायं 5:48 तक। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार और यहाँ शिशिर ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा और अभी 7 बजे 6 डिग्री तापमान है और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री।
वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 8 जनवरी 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साम ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाट अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 1 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय क्योंकि संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग का प्रारंभ किया है। तो कल प्रस्तावना की थी। तो ये जो अध्याय है ये भगवान की सर्वव्यापकता सिद्ध करने के लिए विभूति योग। भगवान यहाँ संकल्प करते कि मैं तुम्हें फिर से कहने जा रहा हूं। वैसे कह चुका हूं विभूतियां 7वें अध्याय में 9वें अध्याय में, लेकिन फिर से कहने जा रहा हूं। तो ऐसा क्यों कर रहा हूं ये भी भगवान कहते हैं। ओम श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान बोले महाबाहो, तो जिसके हाथ भगवत सेवा में लगे हैं उसे महाबाहो। भूय एव मे परमं वच शृणु, फिर से मेरे परमम परमम सुपरलेटिव डिग्री परम परम और परमम
यानी परमार्थ, पारमार्थिक तत्व, रहस्य और आत्मवाक्य प्रभाव युक्त जो परमार्थ वचन है, परम वाक्य है, कि जिसका श्रवण मनन करने से परमार्थ तत्व ज्ञान होता है। तो सुनो, सुनो मतलब कि श्रद्धा भक्ति से श्रवण करो, मनन करो। यत हम ते प्रियमाणाय हित काम्याम काम्यया वक्ष्या, जिसे मैं तुझ अतिशय श्रद्धा भक्ति रखने वाले, प्रियमाणा यानी श्रद्धा भक्ति प्रेम रखने वाले के लिए, हित की इच्छा से, कल्याण की इच्छा से मैं तुम्हें कहूंगा। तो ये जो बात भगवान कहने जाए, ये परमार्थ ज्ञान है। परमम इसीलिए कहा क्योंकि ये भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान से निराला। ये न भौतिक ज्ञान है न अध्यात्म, ये तो पारमार्थिक ज्ञान है। इसलिए उसके लिए योग्य अधिकारी भी तो होना चाहिए। अर्जुन है, उसमें श्रद्धा भक्ति भगवान के प्रति अनन्य समर्पण है। इसीलिए भगवान यहाँ कहते कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, अब तक मैं कहते आया हूं दूसरे अध्याय से 9वें, और तुम सुनते आए हो, और मैंने देखता हूं तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो रही है, तुम और प्रसन्न होकर सुनते हो। इसीलिए अर्जुन, मैं तुम्हारी हित इच्छा यानी तुम्हारे कल्याण की कामना से जो भी कहूंगा वह मेरे वचन तुम्हें परमार्थ की ओर ले जाएंगे। हालांकि मैं कह चुका हूं, पुनरअपि सावधानी पूर्वक श्रद्धा से मेरे ये पारमार्थिक वचन को सुनो। अब यहाँ भगवान कहते हैं, गीता में कई बार कहा है अर्जुन को महाबाहो, कहा महान भुजा वाले, उसकी भुजा बहुत महान है। मनुष्य की जो होती है 5 कर्मेंद्रिया होती है, 5 कर्मेंद्रिया उसके जीवन में मुख्य कर्म करने वाली, हाथ पैर मुख गुदा और जननेन्द्रिय। ये पांचों कर्मेंद्रिय जिसकी अत्यंत शक्तिशाली प्रबल हो, तब उसे महाबाहो का। एक इंद्रिय से, हाथ से महाबाहो नहीं होता। हाथ तो है, भुजा तो लंबी है, लेकिन साथ में पांचों 5 कर्मेंद्रिया जिसकी अत्यंत प्रबल है, तब उसको महाबाहु कहेंगे। हालांकि मनुष्य जीवन में हम पांचों कर्मेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, मुख का भी, पैर का भी, हाथ का भी, लेकिन अधिकतर कार्य हम अपने हाथों से ही करते। 5 कर्मेंद्रियों में सबसे ज्यादा जो व्यस्त कर्मेंद्रिय है वो है हाथ। गुदेंद्रिय तो 1-2 बार शौच चले गए, समाप्त हो गए उसका कार्य। मूत्रेंद्रिय जब मूत्र के लिए दिन में 2, 5, 7 बार गए तो मूत्रेंद्रिय का कार्य समाप्त हो गया। मुख है, जब हम बोलते हैं तो अपना कार्य करते हैं, तो मुखेंद्रिय का भी कार्य समाप्त। पैर भी जब हम चलते हैं तो उसका कार्य। उसके बाद हाथ है, वो सबसे ज्यादा कार्य करता है। चाहे आप खाना पकाते हो, लिखते हो, बोलते हो, जो भी करते हो, ये सब कर्मचारी, ये सब मनुष्य, हमारी जो मनुष्य की सारी भौतिक विकास है, ये सारा भौतिक विषय इस
एक इंद्रिय पर निर्भर है, वो है बाहु, हाथ। तो ज्यादातर मानव समाज अपने सारे कार्य हाथे से ही करता है। अर्जुन ने भी अपने हाथों से ही सारी सिद्धियां प्राप्त की है। जब वो युधिष्ठिर राजसु यज्ञ का निर्माण संकल्प कर चुके, तो उसके लिए प्रचुर मात्रा में धन चाहिए। तो अर्जुन को कहा तुम धन जुटा के ले आओ। तो अर्जुन जहां भी जाता था, राजा उन्हें तिजोरी खोल देते थे, ले जाओ अर्जुन, तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हम लड़के तो नहीं सकते हैं, इसीलिए तुम जो चाहे वो। तो सारे राजा उनको प्रचुर मात्रा में, और कई राजा नहीं देना चाहते थे, उनसे लड़ाई कर दी, लड़के हरा करके उसके धन को लेकर आए। तो इस प्रकार बहुत ही प्रसिद्ध है कि अर्जुन शक्तिशाली और महाबाहु है। ये तो भाई पहले अर्जुन को लेकिन आगे भी महाभारत के युद्ध में उसे अपना युद्ध करना है, उसमें भी महाबाहु, क्योंकि महाभारत युद्ध का मुख्य योद्धा ही अर्जुन है, और उसे पूरी तरह युद्ध कर्म करना है। तो भगवान महाबाहो कह के उसे दोनों बात बताते थे, तुम पहले भी युद्ध लड़ चुके हो, महाबाहो हो, और अभी भी युद्ध के मैदान में हो, आगे भी तुम्हें ये महाभारत युद्ध को लड़ना है। तो आगे भी महाबाहु बनना है, पहले भी महाबाहु तो हो ही। भूय एव ही, फिर से भूय एव ही भगवान कहते, इसका मतलब है कि वह परमार्थ तत्व मैं कहते आया हूं। दूसरे अध्याय में कहा, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठे, सब में कहते आया हूं। और उसमें भी विभूतियां भी कहते आया हूं, खासकर अभी सातवें अध्याय में और नौवे अध्याय में भी विभूतियों का निरूपण किया है। तो मेरे वो वचन है परमार्थिक, उसी रहस्य को फिर मैं तुम्हें इस अध्याय में बतलाने जा रहा हूं। मैं वच शृणु, मेरी रहस्यमय बात, वचन जो मैं कहने जा रहा हूं, वो मेरे दिव्य पारमार्थिक वचन है, सामान्य नहीं है, दिव्य है, परमार्थ। उसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधानी से ध्यान से सुनो। जब भी हम लोग आमने सामने बैठकर बात करते हैं, तो हम बोलेंगे तो सामने वाला सुनेगा, आमने सामने। तो ऐसे समय श्रुणु कहते, अरे सुनो, मेरी बात सुनो। हालांकि आमने सामने सुन रहा है। तो इसका रहस्य ये होता है कि जो सामने वाला कहता है मेरी बात सुनो, इसका मतलब है सावधानी पूर्वक श्रद्धा भक्ति ध्यान से सुनो। जो सामने बैठी व्यक्ति से बात कर रहे हो, उसको कोई खास बात, खास तत्व, खास रहस्य बतलाना चाहते हो, तब कहते हो, अरे रमेश, मेरी बात सुनो ना, ठीक से सुनो, सावधानी, मैं रहस्य की बात कह रहा हूं, अरे सुनो मेरी बात। सुन तो रहा है, सामने ही तो खड़ा है, फिर भी कहते सुनो, सुनो। मतलब सावधानी पूर्वक श्रद्धा भक्ति ध्यान देकर सुनो। क्यों श्रद्धा भक्ति ध्यान से? क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं, परमम वच, परमार्थ के वचन है। परमता यानी परमार्थ, परमम, इस विषय को लेकर
ये आप्त वाक्य, परमार्थ वाक्य है। और कोई सामान्य वाक्य नहीं, अत्यंत रहस्यमय तत्व, उसका रहस्य, उसका प्रभाव भी बड़ा रहस्यमय है। इसीलिए वह सुनो। परमम का मतलब बहुत बड़ी बात नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात, ऐसा हम कहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा वाक्य नहीं है, परमम वाक्य है, परम। अपने जो कहा उसमें कई शब्द और समास वाक्य सारे जुड़े हुए हैं, वाक्य है, वचन। व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य और शब्द बनते हैं, तो उसका अर्थ भी होता है। कोई भी वाक्य है, उसका अर्थ, उसका मतलब, उसका रहस्य, वो वाक्य तो हो गया, लेकिन उसका समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इस बात के द्वारा क्या कहा जा रहा है, तत्व का रहस्य, तत्व की बात प्रतिपादन करने जा रहे हैं। इसीलिए तत्व का विषय जो होता है वो गहन होता है, विशेष होता है, परमम। इसीलिए यहाँ भगवान के परमम वच शृणु, अर्थात जिस तत्व को कहने जा रहा हूं वो कोई सामान्य तत्व नहीं है, परमम, परमात्मा तत्व। उससे परे, उससे महान इस संसार में वो कोई तत्व समझने योग्य नहीं है। यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे परम, सर्वोत्कृष्ट जो परमार्थ तत्व है, इसके सिवा और कोई तत्व नहीं है जो इस प्रकार आसानी से समझ में आए। ये जो परम तत्व है आसानी से समझ में नहीं आने वाला, कहने के बाद भी। तो इसको समझ लेने के बाद फिर संसार में और कोई तत्व समझने की आवश्यकता नहीं रहती। एक सधे सब सधे। जैसे सुनार की दुकान में गए और आपने एक तत्व को जान लिया कि सारा सुवर्ण चमकता तत्व है, तेज तत्व जो है सुवर्ण है, बस सुवर्ण को जान लिया तो सारी आभूषण की दुकान को आपने जान, उसमें बहुत सारे आभूषण सजे हुए, लेकिन उसे जानना, ये आभूषण की मोह माया को पार करना ये आसान नहीं। ये आभूषण है ऐसा हमें समझाने वाला वो सुनार है, सुनार चाहिए, सुनार समझाएगा कि आभूषण नहीं है, ये सोना है। तो अपने वर्कशॉप में ले जाएगा, बताएगा कि कैसे ये आभूषण, देखो ये सारी प्रक्रिया है, और इससे ये मूल तो ये सोना ही है, लेकिन इस प्रक्रिया में से बाद में वो माया उपाधि से वो आभूषण रूप में प्रतीत है तो सोना ही। तो प्रक्रिया भी जाननी आवश्यक है कि सोना आभूषण कैसे बना, और ये परमात्मा तत्व कैसे माया उपाधि से संसार रूप में प्रकट हो गया, ये भी तो जानना रहस्यमय है। इसलिए परमार्थ तत्व को जानना बहुत ही रहस्यमय है। उस बात को मैं अर्जुन तुम्हें कहने जा रहा हूं, जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, परम है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। अगर किसी को ये परमार्थ तत्व ठीक से अनुभव में, समझ में आ जाता है, तो वो सारे अनादि काल से चल रहा उसका जन्म मरण संसार बंधन, संसार चक्र, काल चक्र से छूट जाता है, यानी अमर हो जाता। क्योंकि काल चक्र में, संसार के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में तो
अनादिकाल से घूम रहा है, चला आ रहा है वो जीवात्मा। तो इस चक्र से, तीनों चक्र से, जन्म मरण, संसार चक्र और काल चक्र, तीनों चक्र से छूट जाता, क्योंकि ये जन्म मरण के प्रवाह को छुड़ाने वाला केवल परमात्मा ज्ञान है। परमेश्वर के तत्व ज्ञान के सिवा और कोई इस संसार चक्र से छुड़ा, चाहे भौतिक ज्ञान कितना, वो तो बट फंसाने वाला है। भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, देवी, वो तो संसार चक्र में, काल चक्र में घुमाने वाला। केवल परमार्थिक ज्ञान ही ऐसा है जो इस काल चक्र से निकालने वाला है, संसार चक्र से मुक्त करने वाला, जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने। परमार्थ ज्ञान के सिवा और कोई ज्ञान नहीं, और कुछ भी नहीं। देखो, संसार में जितने भी भौतिक आध्यात्मिक देख दुख जब शुरू होते हैं तो कहां से शुरू होते हैं? हमारे सारे दुखों का केंद्र बिंदु क्या है? सारे संसार के दुख का मूल शुरुआत कहां से होती है? बोले जन्म से। आप गर्भ में है, कष्ट है, दुख है। जब जन्म होता है तब भी बड़ा दुख होता है, ऐसे ना, माँ को कष्ट होता है, वो बच्चे को भी उतना ही वो रोता है, क्योंकि दुख है, कष्ट है। और जन्म के बाद भी मृत्यु तक कष्टम कष्टम कष्टम, इस दर्द की समस्या बनी ही रहती। इसे तो हॉस्पिटलों में भीड़ लगती है, डॉक्टरों के वहां, क्लिनिक में। क्यों? कष्ट है, दर्द है, शरीर है, दुखदाई है। भौतिक दुख है, आध्यात्मिक दुख है, दैवी दुख है, देवी देवताओं, अभी ठंडी चल रही है, ये भी दुख है। यहाँ 3 डिग्री तापमान, ये भी कष्ट है, दुख है। तो निरंतर भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख, दैवी दुख सारे कहां से शुरू हुए? जब ये शरीर का जन्म हुआ। हैप्पी बर्थडे नहीं है, अनहैप्पी बर्थडे है। जन्म से ही संसार के सारे भौतिक, अध्यात्म, दैव दुख जुड़ गए हैं, और उसी से हम दुखी होते, शरीर आधारित, स्थूल सूक्ष्म शरीर के स्तर। तो सभी दुखों का आधार क्या हो गया? बोले ये स्थूल सूक्ष्म शरीर। जब तक हमारे पास ये स्थूल सूक्ष्म शरीर है, हमें दुख भोगना ही पड़ेगा। हम प्रतिदिन दुख से मुक्त हो जाते हैं, जो 4-6 घंटे सो जाते हैं रात को, तो वहां स्थूल और सूक्ष्म शरीर नहीं होता, इसीलिए हम सारे दुखों से मुक्त रहते हैं। जब तक स्थूल सूक्ष्म शरीर रहेगा, तब तक सारे दुख रहेंगे। सारे दुख की जड़ ही ये है, स्थूल सूक्ष्म शरीर आधारित। अभी आपको किसी विषय, व्यक्ति, देश, काल में राग आसक्ति हो, तो राग आसक्ति कारण हमें कुछ सुख का आभास होता है, ये विषय मुझे सुख दे रहा है। क्यों दुख? क्योंकि राग आसक्ति प्रिय बुद्धि है विषय में। जो आपको विषय प्रिय लगता है, राग आसक्ति, उसी में सुख बुद्धि होती। तो शरीर, इंद्रिय, मन को सुखदायी प्रतीत होता है। तो हमें जो राग आसक्ति से जो विषय सुखदायी प्रतीत होता है, हम समझते हैं कि ये विषय सुखदायी है। हालांकि विषय तो विषय है, वो आपकी प्रियता, आपका राग, आपकी आसक्ति, उसमें सुख का आभास कर। जो विषय प्रिय लगता है वही सुख देता है, ये भी समझ ले। और सबको अपने अपने विषय प्रिय है। किसी को शराब प्रिय है, किसी को मांसाहार प्रिय है, किसी को दूध प्रिय है, किसी को चाय, सब अपने उसको प्रिय लगता, बड़े खुश होते। तो सुख समय, इस प्रकार शरीर में जो भी विषय अनुकूल है, इंद्रिय, शरीर, मन, प्राण,
तो वो सुखदायी लगता है। जो स्थूल सूक्ष्म शरीर इंद्रिय को प्रतिकूल है, अप्रिय है, तो दुखदायी लगता है। तो जो सुखदायी विषय है उसमें राग होता है, अनुकूल। और जो दुखदायी है, कोई भी देश काल विषय निमित्त बन, तो उसमें द्वेष होता है, दुखद है, द्वेष होता है। तो जन्म होने पर ही, ये मनुष्य शरीर से संबंध होने पर ही ये सारे द्वंद्व शुरू हो जाते हैं। जन्म से मरण तक सुख दुख लगा रहता, सारे द्वंद्व, सुख दुख के बाद लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, ठंडी गर्मी लगे रहते, मरण तक, जन्म से मरण तक। तो ये संबंध बना रहता है। अब बात ऐसी है कि जन्म होने के कारण क्या है, ये भी सोचना। तो पूर्व जन्म में पहले जो संचित शरीर था, उस संचित पूर्व जन्म के शरीर से संबंध था। तो पूर्व जन्म के संचित संस्कार, उस संबंध से वर्तमान में हमारे अंदर, क्योंकि वो संचित संस्कार ही वर्तमान जन्म में राग द्वेष बनकर हमें सुखी दुखी करते रहते हैं। किसी ने पूर्व जन्म में बहुत मिर्ची खाई है, मिर्ची उसे पसंद है, तो उसमें उसका राग है, तो मिर्ची उसे वर्तमान में सुख देती है। और मिठाई नहीं खाई है, मिठाई के संस्कार नहीं है, तो मिठाई उसे दुख देती है। अरे ये मिठाई कोई खाने की चीज है, ऐसा कहेगा वो। अरे दुखद है, मिठाई खाने खाने की चीज है, मिर्ची खाओ, मिर्ची के सिवा कुछ नहीं। यहाँ मैंने एक बच्चे को टॉफी दी, उसकी माँ कहती है टॉफी पसंद नहीं है इसको, ये मिर्ची खाती है, उसको मिर्ची दो, आप अभी खा लेगी। तो ऐसा है, पूर्व जन्म के संचित संस्कार है ना, अनेक जन्मों के। तो आज जो तुम्हें अच्छा बुरा लगता है वो कोई इस जन्म का नहीं है, पूर्व जन्मों के संचित संस्कार से मनुष्य सुखी दुखी होता। तो हमारा जो संस्कार आगे भी, अगले जन्मों में भी इसी तरह संचित, वर्तमान शरीर संचित बन जाएगा, और अगले जन्म में जो है वहां उस संचित संस्कार का संबंध बना रहेगा। तो पहले जिस शरीर से हुआ, संचित शरीर से वर्तमान शरीर में जो हो रहा है, और आगे जो होगा, ये सब जो है हमेशा हमें सुख दुख देते रहेगी। राग द्वेष होते ही रहेंगे, आपको राग द्वेष छोड़ो, अरे वो तो जीवन का अंग है। राग द्वेष तो प्रकृति है, उसका स्वभाव है। अनेक जन्मों से वो अभ्यास कर रहे हैं, नए नए प्रकट होंगे, पुराने तो है संचित, नए भी प्रकट होंगे। तो अंतकरण में सारे संचित संस्कार वर्तमान और पूर्व के हमेशा रहते हैं। इसीलिए संचित का चित्त, जो हमारे अंतकरण में चित्त है, वही संग्रहित है। संचित संस्कार रहते हैं, और वो प्रतिदिन प्रति क्षण प्रकट होते ही रहते, और वे ही होंगे वर्तमान में स्थूल सूक्ष्म शरीर इंद्रियों के द्वारा वह संबंधित होकर प्रकट होते। जैसे पूर्व जन्म में हम 84 लाख योनि में थे, पूर्व जन्मों में हम मछली भी थे, तो मछली होने के कारण हमारे अंदर संचित संस्कार तैरने के भी है। तो सामान्यतः मनुष्य में सहज नहीं होता मछली की तरह स्वाभाविक तैरना,
उसे तैरना सीखना पड़ता है। सीखने के बाद मनुष्य फिर तैरने लगता है, वो संस्कार जागृत हो जाए। पूर्व जन्म में हम पक्षी भी थे, तो पक्षी के उड़ने के संस्कार है, लेकिन वो वर्तमान जन्म में मनुष्य शरीर में संभव नहीं, तो उदय नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य हाथ हिलाएगा तो आसमान में उड़ नहीं सकता कि हाथ फड़फड़ा कर सोचे कि मैं उड़ जाऊं, तो ऐसे नहीं हो। हाँ, उड़ने के लिए फिर मनुष्य अपनी बुद्धि लगाता है, हेलीकॉप्टर बनाता है, विमान बनाता है, और इस तरह वह उड़ता है, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं उड़ेगा, साधन चाहिए, तो संभव कर लेता है। पक्षी में तो सहज उड़ने के संस्कार होते, और हम मनुष्य भी उड़ते हैं फ्लाइट में, विमान यंत्र बन, या पहले योगिक सिद्धियां भी थी उड़ने की, गणिमा गरिमा लघिमा, तो सिद्धियों से द्वारा, औषधियों के द्वारा उड़ने का प्रयास करते। तो वह सारे संचित ज्ञान तो है, लेकिन उसके लिए अनुकूल भी वर्तमान में होना चाहिए ना। तो संस्कार उत्पन्न नहीं होते, बहुत सारे संचित संस्कार है, लेकिन वर्तमान शरीर और परिपेक्ष देश काल और प्रारब्ध में जो उचित है वही संस्कार प्रकट होते हैं, वर्तमान परिपेक्ष प्रारब्ध के अनुसार। तो जिस वर्तमान शरीर के द्वारा जो प्रारब्ध रूप संस्कार प्रकट वर्तमान में हो सकेगा, उस वर्तमान शरीर के आधार पर ही हम विवेक विचार करते। तो सारा जो हमारे संसार का केंद्र बिंदु, ये हमारे संचित संस्कार के साथ प्रकट हुआ ये स्थूल सूक्ष्म शरीर है, इसी का संबंध है। तो यदि शरीर का संबंध ना रहे, तो होता है रोज हम लोग शरीर का संबंध नहीं रखते, स्थूल सूक्ष्म शरीर का, सुषुप्ति में चले जाते तो आनंद में रहते, फिर वहां कोई कष्ट दुख नहीं। लेकिन उसका परमानेंट समाधान तो यही है, जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे तो अपना आत्मा का आनंद प्रतिक्षण प्रकट हो जाए, तो फिर वह अनंत आत्मा का आनंद जो देह और शरीर से रहित निरंतर प्राप्त हो जाता। तो इस आत्मा के आनंद को प्रकट करने वाला कौन है? बोले इस आत्मा के निरंतर आनंद को प्रकट करने वाला एक साधन है, वो है परमार्थ तत्व ज्ञान। ये तुम्हें आनंद का स्रोत है। आपको भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैव, वो ज्ञान आपको कभी आनंद नहीं दे। हाँ, टेम्पररी आपको सुखाभास हो सकता, केवल परमार्थ ज्ञान ही जो प्रकट हो गया, तो वो निरंतर सारे संसार के बंधन, काल बंधन और शरीर के बंधनों से मुक्त परमानंद दे सकता है। इसीलिए ये परमार्थ ज्ञान जो है, उसको भगवान परमम वच इस तरह कहते, परम नहीं परमम, ये सब परम ज्ञान है। आप लोग पढ़ते हो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फिर आजकल योगा योगा चल रहा है, अध्यात्म ज्ञान चल रहा है, प्राणायाम योग, और फिर अष्टांग योग में फिर देवी ज्ञान, देवी देवताओं की आराधना। हमारे देश में तो लाखों मंदिर, देवी अपने अपने कुल देवी, ग्राम देवी, राज्य देवी, ये देवी वो देवी, अरे बाबा, अरे देवता भी तो इतने लाखों देवता। लेकिन इस ज्ञान से आपका समाधान होने वाला नहीं, टेम्पररी होगा, परमानेंट सॉल्यूशन तो अखंड आनंद सुख देने वाला जो कोई है वो परमार्थ तत्व ज्ञान। इसीलिए वो परम ज्ञान, परम वचन भगवान ने कहा कि उस परम वचन सुनो, श्रद्धा भक्ति ध्यान पूर्वक सुनो, सुनने से
उसमें स्थिति बनती। भाई भगवान कहते ये परमार्थ तत्व ज्ञान अर्जुन तुम्हें क्यों बताते हैं, अर्जुन को ही क्यों बता, अर्जुन को सुनाना चाहते, सुनाने जा रहे। तो भगवान ने दो कारण बताई श्लोक में, अर्जुन मैं तुम्हें क्यों सुना रहा। एक कारण भगवान ने कहा हित काम्यया, तुम्हारे हित कल्याण की इच्छा के लिए, तुम्हारा हित कल्याण हो इस इच्छा के कारण। और दूसरा खास कारण बताया प्रियमाणाय, प्रियमाणाय यानी अत्यंत प्रेम खुशी प्रकट करना, श्रद्धा भक्ति और प्रेम रखने वाले के लिए बिना पूछे ही कहा जाता है। तो आत्यंतिक प्रेम, आत्यंतिक श्रद्धा जो अर्जुन प्रकट कर रहा है, तेरे लिए कहूंगा, बिना पूछे कहूंगा। और मैं देखता हूं तुम सुनते चले आ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता है और तुम्हें प्रिय लगता है। मेरे कोई वाक्य तुम्हें अप्रिय नहीं लगा, तुमने मुंह बिगाड़ा नहीं कि अरे ये भगवान क्या कह रहे हैं। तुमने अमृत की तरह सुना है, अमृत का प्याला पिया, ऐसे सुनते हो अमृत की तरह। इसीलिए श्रद्धा है, भक्ति है, ध्यान से तुमने सुना है, तुम सुन रहे हो इसीलिए मैं सुना रहा। यदि सुनने की जिज्ञासा उत्साह नहीं है तो फिर सुनाने का कोई मतलब ही नहीं। इसके द्वारा भगवान कहते हैं कि चाहे जितने भी हमारे अंदर हित की कामना हो, चाहे व्यक्ति, चाहे हमारा कितना भी स्वजन हो, भाई बहन माता पिता कोई भी हो, गुरु शिष्य कितना भी न, परंतु यदि वह हमारी बात को श्रद्धा भक्ति ध्यान पूर्वक सुनना नहीं चाहता, तो उसे कहने का कोई मतलब नहीं रहता। चाहे कोई भी हो, गुरु हो शिष्य हो चेला हो भाई हो बहन हो, उसमें श्रद्धा भक्ति और ध्यान से सुनने वाला होना आवश्यक। हमारी बात सुनकर प्रसन्न नहीं होता है, उदास हो जाता है, तो उसे सुनाने का कोई मतलब। कि जो सारा का सारा हमारा जो कहने का प्रयत्न है वो व्यर्थ जाता है। आजकल लोग कहते हैं ना, घर में माता पिता कहते अरे ये मेरी बात सुनता है मेरा बेटा मेरी बेटी, अरे भाई अब वो सुनता नहीं है तो तुम सुनाते क्यों। अब उसको तुम में श्रद्धा भक्ति ध्यान कुछ रहा नहीं है, वो अपनी दुनिया में, अभी उसे बाहर बॉलीवुड सेलिब्रिटी काका उस सब जगह उसकी श्रद्धा बदल गई। उसकी श्रद्धा भक्ति, वो छोटा था तब आपके प्रति थी, अब तो कॉलेज में जा रहा है, अब तो उसके लिए श्रद्धा भक्ति का साधन वो सेलिब्रिटी बाबा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, वहां उसकी श्रद्धा भक्ति, उसकी बात सुनेगा, अखबार में पढ़ेगा अरे इसने ये कह दिया, ये फिल्म स्टार ने ये, सुनेगा और करेगा भी, लेकिन आपकी बात सुनेगा ही। मैं आप माँ बाप हो तो क्या है, अब वो श्रद्धा भक्ति रही नहीं। जहां होती है वही बात सुनते हैं और करते हैं, ये भी नियम है। इसलिए बिना श्रद्धा भक्ति से किसी को कहने का कोई मतलब नहीं रहता, वो व्यर्थ है जाता। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें तो दूसरे का कल्याण करने के लिए कहना ही चाहिए, हित कामना से बोलना, श्रोता के लाभ के लिए बोलना। भगवान कहते खाली हित कामना से बात नहीं चले, सुनने वाले को जो श्रद्धा भक्ति प्रीति ना हो तब बोलना कोई मतलब नहीं। अन्यथा बात अपने पास रखो, उसे कोई कहने की आवश्यकता है कोई भी हो।
अपनी बात अपने पास रखो, क्योंकि सामने वाला सुनने को तैयार ही नहीं है। सुनता है तो कोई यहाँ वहां देखता है, ये जो हे कहते हैं, इनको तो सुनाना ही नहीं चाहिए। यहाँ वहां देखते हैं। अरे भाई, आप सूची महत्व की बात सुना रहे हो और यहाँ वहां देखता है, हे ऐसे करता, तो ऐसे लोगों को कभी सुनाना ही नहीं चाहिए। कोई भी हो, अपना भाई बहन कोई भी हो, हंसी मजाक करता है, तो जब तक उसके अंदर दृढ़ श्रद्धा भक्ति ध्यान ना हो, सुनने वाले के प्रति, सुनाने वाले के प्रति प्रीति ना हो, श्रद्धा, तब बोलना, अन्यथा नहीं। ये सामान्य नियम किया गया है, सब जगह लगता है, परमार्थ में नहीं, कहीं भी व्यवहार में भी लगता है। बिना पूछे न बताओ, वह भी इसलिए कि पूछने वाला उस उत्तर को सुनना चाहता। देखो, पूछेगा तो समझो श्रद्धा भक्ति है, तब उसका उत्तर सुनेगा। जब पूछता ही नहीं है तो फिर उसे वो क्या सुनाना। फिर भी गुरु है, आचार्य है, भगवान है, माता पिता है, फिर भी कहते, पूछता इससे पता लगता है कि उत्तर को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहता, उसको इससे प्रसन्नता है, फिर बिना पूछे नहीं कहना। फिर भी इस अध्याय में, 10वें अध्याय में भगवान कहते, अर्जुन ने कोई पूछा नहीं प्रश्न, फिर भी अर्जुन के प्रति भगवान रहस्यमय तत्व कहने जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन सुन रहा है और अर्जुन में श्रद्धा भक्ति ध्यान पूर्वक प्रीति पूर्वक सुन रहा है। प्रियमाणाय का, प्रियमाणाय अतिशय प्रेम श्रद्धा से सुन रहा है। और ये सारी गीता कहने का कारण भी यह है कि अर्जुन जो है भगवान को समर्पित है और भगवान की बात सुनता है और करता है। केवल सुनता है और करता नहीं, अक्षरशः पालन करता है। भगवान ने कहा उसमें एक वाक्य एक शब्द में अपनी मिलावट नहीं कर, इसीलिए भगवान उसके प्रति प्रसन्न रहते हैं। तो इस तरह यहाँ कहा। अब भगवान इसमें कोई शंका करे कि भगवान ही क्यों कह रहे हैं, परमार्थ के विषय में और लोग भी कहने वाले बहुत है, हमारे कथाकार, हमारे आचार्य, हमारे ऋषि मुनि संत महापुरुष, बड़े बड़े विद्वान है, परमार्थ के विषय में तो कहने वाले बहुत। तो भगवान आप ही क्यों कह रहे हैं। तो ये भगवान के पास से ही भगवत ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है। ये भगवान स्वयं कहते कि मैं जो कह रहा हूं वो कोई और नहीं कह सकता है। परमार्थ तत्व को कहने वाले परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा यथार्थ परमार्थ तत्व का निरूपण कोई देवता, कोई ऋषि, कोई मुनि या कोई भी आचार्य नहीं कर सकता है। स्वयं भगवान ही भगवत तत्व का बोध करा सकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, ये श्लोक आज पढ़ेंगे और उसका उत्तर भगवान देंगे कि क्यों भगवान कह रहे हैं। न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरे परमार्थ तत्व, मेरे प्रभाव, मेरे तत्व को देवता, ऋषि, महर्षि नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मैं उनको, उनका मूल कारण मैं ही हूं। वो मुझसे उत्पन्न हुए हैं, वो मुझे कैसे जानेंगे। जैसे माता की महिमा वो शिशु कैसे जानेगा, पिता की महिमा वो शिशु कैसे जानेगा। ऐसे ये सारे देवता, महर्षि, ऋषि, मुनि, आचार्य जो भी है वो परमार्थ से उत्पन्न हुए हैं। परमात्मा, वो परमात्मा के तत्व को कैसे जानेंगे। इसीलिए उनका हर तरह से मैं मूल ही कारण हूं।
इसीलिए वो मुझे यथार्थ रूप से नहीं जान पाते हैं। मेरे तत्व को मैं ही जान, यानी परमार्थ तत्व को परमात्मा के सिवा और कोई स्पष्ट नहीं कह सकता। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी देवता है, वो भी परमात्मा के प्रभाव को ठीक से नहीं जानते। इसीलिए वे भी परमात्मा तत्व को बतला नहीं सकते, केवल भगवान ही बता सकते। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, इसमें भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मैं तुम्हें ये कहते आया हूं, वही परमम परमार्थिक तत्व ज्ञान रहस्य, उसको तुम सावधानी श्रद्धा भक्ति से सुनो। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। महाबाहो अर्जुन है वे, महाबाहो। भूय एव मे परमं वच शृणु, एक एक वाक्य भगवान के जो है पारमार्थिक है, गीता में कोई सामान्य ज्ञान नहीं, इसीलिए लोग सामान्य मनुष्य उसे समझ भी नहीं पाते। भगवान स्वयं कह रहे मेरे पारमार्थिक तत्व रहस्य को तुम श्रद्धा भक्ति ध्यान पूर्वक सुनो, सुनो, श्रवण करो, मनन करो। क्यों कह रहा हूं तुम्हें? कि क्योंकि मैं तुम्हें इसीलिए कह रहा हूं कि तुम मेरे प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति से सुन रहे हो, आत्यंतिक प्रेम प्रकट कर रहे हो, और तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं कि तुम्हें में श्रद्धा है, भक्ति है, ध्यान पूर्वक तुम सुन रहे हो। अब तक मैंने देखा, मैं दूसरे अध्याय से कहते चला आ रहा हूं, अब 9 अध्याय कह चुका हूं, तुमने श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुना है, इसीलिए मैं तुम्हें पुनः फिर से वह परमार्थ तत्व तुम्हारी हित की कामना से, हित काम्यया यानी कल्याण की कामना से, यह मैं कहूंगा तत्व ज्ञान परमार्थ ज्ञान, बिना पूछे कह रहे भगवान। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। और भद्रेश भाई को कुछ पूछना है? भद्रेश भाई। नहीं आप पूछो, हाँ। पूछेंगे। अच्छा। स्वामी जी, मैं क्या पूछती हूँ कि अभी इंसान, मुझे भूख लगी है, मुझे कपड़ों की जरूरत है करके खुद का सोचता है, लेकिन जब उस मतलब स्वार्थ है, और जब अपना फैमिली के लिए भी ले रहा है तो वो भी स्वार्थ ही है, वो परार्थ तो नहीं होता है। उसका फैमिली है इसके लिए वो ले रहा है। और फिर गरीब नारायण में भगवान को देखकर और दूसरों में भगवान को देखकर फिर परार्थ हो जाता है ना स्वामी जी? स्वार्थ से थोड़ा परार्थ के बारे में भी सोचता है, फिर क्या देख के फिर वो परमार्थ में जाता है? देखो, परमार्थ जब होता है कि जिसमें परमात्मा का दर्शन होता है, समर्पण होता है और परमात्मा का भाव होता है। जब आप कुत्ते को रोटी खिलाते हो और यदि आपकी बुद्धि में भगवत भाव है तो वो परमार्थ हो। जैसे एक नाथ रोटी खिला रहे थे तो उसमें घी नहीं लगा था, तो वो रोटी लेकर भाग गया कुत्ता, तो नारायण नारायण का फैन बंद कर। घी हम्म। की किटली लेकर उसके पीछे दौड़े। अरे उसमें घी नहीं डाला है, अच्छा अच्छा। घी नहीं डाला, ऐसे रोटी खाओगे प्रभु कैसे चलेगा। हम्म। तो कुत्ते को भी नारायण रूप से, अरे कुत्ता है, ले गया, वो भी छीन के ले गया, फिर भी उनमें द्वेष भाव। हम्म। हम्म। और फिर जब परार्थ हम लोग करते हैं फिर तो वो क्या भाव है? मतलब स्वार्थ के लिए तो अपना अपना सोचता वो ही है ना। व्यष्टि समष्टि जो भी आप करते हो व्यष्टि उसमें समष्टि। अपना स्वार्थ है, व्यष्टि स्वार्थ है, समष्टि स्वार्थ। यानी तुझ में राम मुझ में राम, उस भाव से फिर जैसे आपने बोला कुत्ते को भी हाँ मतलब हाँ। घी नहीं डाला हम्म। है, तो सब जन में भगवान को देखना है। हाँ, तो वो परार्थ है कि क्या परमार्थ है? वो परमार्थ है, सब में भगवत भाव से व्यवहार करना परमार्थ। और जो दूसरों के लिए वो करते हैं, दूसरे में परमार्थ भाव कहाँ आएगा। वो तो मतलब छोटा उनमें बड़ा भगवान देख के भेदभाव, कि उनमें भी भेदभाव से नहीं। भगवान, उनमें भी भगवान है करके ही तो हम लोग को। नहीं, भगवान है करना, वो सोचना भगवान ही है, भगवान को ही दे रहे हैं, ऐसी बुद्धि, भगवतमय बुद्धि होना। हम्म। वो व्यवहारिक बुद्धि है, सोचते हैं मानते हैं भगवान है, ऐसे मानने सोचने से नहीं, तो भगवान ही है। वो और भगवत बिना बुद्धि दृढ़। बिना स्वार्थ के वो देना पड़ता है ना, मैं पुण्य का हाँ, भाव उसमें भाव नहीं स्वार्थ रखने कहाँ का, है जब पुण्य भगवत मुझे बुद्धि पुण्य हो गई। मिलेगा ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, भगवत बुद्धि हो गई तो फिर स्वार्थ कहाँ रहा। दोनों साथ में नहीं रह सकता। हम्म। स्वार्थ है तो भगवत बुद्धि नहीं है, भगवत बुद्धि है तो स्वार्थ नहीं। हाँ, ये पुण्य काम है, इससे मुझे वो पुण्य तो मिलेगा, पाप वो पुण्य, वो भाव भी नहीं होना। स्वार्थ है, वो संसार है। वो संसार है। धर्म है, पुण्य है, ये धर्म परमार्थ नहीं है। वो तो हम्म। पाप पुण्य है, करोगे फल भोगोगे, हम्म। 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 स्वर्ग जाओगे, अच्छा काम किया तो, बुरा काम किया तो नरक जाओगे। लेकिन अभी धर्म, स्वामी जी थोड़ा सा ये ही नहीं समझ में आ रहा है। धर्म परमार्थ नहीं हो सकता। हम्म। जो ये भी स्वधर्म कर्म करते हो उसमें परमार्थ दृष्टि होना आवश्यक, हम्म। भगवत दृष्टि। मतलब वो कुत्ते में भी भगवान है, कुत्ता नहीं भगवान है, हाँ, इस मैं भाव से। नहीं, कुत्ता ही भगवान है। कुत्ता ही भगवान है। वो भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुत्ता भी भगवान है, कुत्ता ही भगवान मेरे कुत्ता ही सामने। भगवान है, भी कहोगे तो भी भेद बुद्धि हो गई। हाँ, कुत्ता भी वो भी ये भी ऐसा अलग हाँ, अलग वो तो देखना फिर ही भेद है। बुद्धि है। अभी मेरे सामने कुत्ता है तो वो कुत्ता ही भगवान है। हाँ, और मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। मतलब हर चीज में सिर्फ भगवान दिखना चाहिए, कोई और। हाँ, भगवान ही है, और हाँ। भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। हाँ, और मैं भगवान का सेवा कर रहा हूँ। हाँ जी। मेरी ये क्या बोलते हैं कि आई एम लकी कि आई कैन सर्व गॉड ऐसे। हाँ, वो लकी बकी कहाँ, भगवान की सेवा कर रहे हो तो उसमें तो भाई भगवान ही है। वो हाँ। आपकी भक्ति है, श्रद्धा है, हाँ। आपका प्रेम है, हाँ। आत्यंतिक प्रेम है। अच्छा। कोई भी कार्य भगवत भाव से आप कर सकते हैं। अपने घर में भी पति की सेवा है तो भगवान की सेवा, ऐसी बुद्धि आप कर सकते हैं। मेरे सामने कृष्णा ही है ऐसे हाँ, सेवा। भगवान ही है।
हम्म, नहीं, फिर ये कृष्ण है और राम है और उसमें फिर वो भगवान देवता, ही है, वो अवतार के फिर उसमें भेदभाव करने लगे। परमात्मा ही, पति परमेश्वर। हाँ, पति परमे, पति को यदि परमेश्वर, पत्नी भी परमेश्वर ही है, हम्म, अच्छा अच्छा। तो फिर वो परमार्थ हो जाता है, नहीं तो परमार्थ नहीं होगा। मतलब पुण्य बुद्धि के बिना सब में भगवान देखना, वो हाँ, पाप पुण्य वो बुद्धि के बिना, धर्म बुद्धि के बिना। हाँ, वो परमार्थ है। हाँ, वो परमार्थ। ये धर्म बुद्धि को परमार्थ में मिलावट नहीं करनी चाहिए। धर्म तो बुद्धि नहीं धर्म से करना पुण्य चाहिए। होगा, धर्म बुद्धि से पुण्य होगा, स्वर्ग जाएंगे फिर वापस आएंगे। हम्म ये धर्म बुद्धि नहीं, परमार्थ बुद्धि धर्म बुद्धि से अलग है। हम्म। तो वेदों में धर्म बुद्धि बताया गया है वो तो कि? है, धर्म हाँ, नहीं, बुद्धि मैं भी पूछ है। रही हूँ कि वेदों में धर्म बुद्धि बताया गया है। 80% है, 90% है, तो हाँ क्या करेंगे? इसीलिए आपको तो परमार्थ करना है तो परमार्थ बुद्धि से व्यवहार करो। हाँ, तो ये 80% में ऐसा बताया कि धर्म में ये तुम करोगे, अस्तेय हाँ, करोगे तो तो ये फल तुम्हारा पुण्य मिलेगा, हो। ये धर्म करोगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो धर्म बुद्धि है तो पुण्य होगा, पुण्य होगा तो फिर स्वर्ग होगा, फल हम्म, होगा। तो हम्म। इस तरह वो उसमें लगा रहेगा। नहीं, मतलब जैसे धर्म बताते हैं, पुण्य बताते हैं, तो वो नहीं किया तो पाप। ऐसा पुण्य पाप का मतलब जो हाँ हाँ, वो तो जोड़ी पुण्य वहां नहीं किया बताते हैं। तो पाप ही है ना। जो धर्म नहीं किया तो अधर्म ही करोगे, दोनों साथ हम्म, में थोड़ी हो सकता है। हम्म, हम्म, हम्म। समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है भद्रेश, को होस्ट है लीलावती बड़ेकर, माधवी, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जीठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लाड दिव्या, मीरा, हरीश उचिल, मोहन और निकिता, नीरज, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रानी, रेशा रथ, सोनम पवार, सुचिता, जयंती पाटिल, सुनील ठाकुर, तन्वी लाड, तुषार चौधरी, उर्वशी, उषा मेनन, विशाल बेडेकर, अंजलि जोश। तो आज कुछ साधक नए हैं, जैसे तन्वी लाड है, रानी रानी है, और भी दूसरे नए, नीरज है, निकिता है। ठीक है, आप लाड दिव्या है, तो आप सत्संग करें, आपका कल्याण होगा। अब आए हो तो इसका लाभ ले। तुम पहली बार आए हो, नए हो, तो सभी साधक अपने अपना प्रयत्न करे, उस साधक को जोड़े। परमार्थ दुर्लभ है। जो भी आपको घर बैठे मिल रहा है, ईश्वर का अनुग्रह समझो। आपके पुण्य बहुत है संचित, तो ये घर बैठे लाभ में उसका स्वयं लाभ लो और दूसरे को लेवाओ। जोड़ो, जुड़ो और जोड़ो। तो सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण, सबको ओम नमो ओम सभी नमो नारायण। साधकों नारायण को स्वामी जी। आज का ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम